शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और सावन के महीने में हम बहुत सारे त्यौहार भी मनाते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न और यत्न करते हैं और भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो हमारी छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो त्यौहार हम मनाते हैं उन्हीं में से एक है नागपंचमी का त्यौहार। हिंदू धर्म में नागपंचमी का विशेष महत्व है। ये त्यौहार सावन मास में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। इस साल नागपंचमी पर बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे यह दिन बेहद खास रहने वाला है। हिंदू धर्म में नागपंचमी के त्यौहार का बहुत ही खास महत्व है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। वहीं कुछ जगहों पर नागपंचमी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिल जाती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव के गढ़ नाग देवता को माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहा है, जिससे नागपंचमी और भी खास हो जाती है। नागपंचमी इस साल किस दिन पड़ रही है और इस दिन पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताते हैं। इस साल नागपंचमी के दिन दो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इस दिन को और भी ज़्यादा खास बना देते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नागपंचमी के दिन शिव योग बना रहता है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही यानी 27 तारीख को हरियाली तीज मनाई जा रही है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी को 28 जुलाई को रात में 11:25 पर शुरू हो रही है पंचमी तिथि और इसका समापन 29 तारीख को रात में 12:47 पर होगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर नागपंचमी 29 तारीख को मनाई जाएगी। नागपंचमी पूजा विधि क्या है? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब अपने घर, रसोई और मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर खड़िया से पुताई करके कोयले से नाग देवता का चिन्ह बना लें। अगर ऐसा संभव न हो तो आप नाग देवता की तस्वीर का प्रयोग भी कर सकते हैं। फोटो लगाने के बाद घर में नाग देवता विधि विधान से पूजा करें और फिर पास के खेत या ऐसे स्थान पर दूध का कटोरा रख कर आएँ जहाँ सांप आ सकते हैं। इस दिन सेवई और चावल बनाने का भी विशेष महत्व होता है। अब नाग देवता को दूध और जल से स्नान कराएं, साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब अंत में आरती करें और नाग पंचमी की कथा का पाठ भी अवश्य करें। इससे बेहतर और बेहद शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि नागपंचमी का महत्व क्या है। दोस्तों, सावन के महीने में सांप जो बोतल के अंदर रहते हैं वह पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। माना जाता है कि नाग किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों पर नाग देवता की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश के अन्य राज्यों में नागपंचमी मनाई जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि नागपंचमी पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु व केतु से जुड़े दोषों से मुक्ति मिल जाती है। नाग देवता को पाताल लोक का स्वामी कहा जाता है। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन भूमि की खुदाई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन पूजा करने से आपके जीवन में अगर कोई काल सर्प योग चल रहा है तो वह भी समाप्त होता है। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आप इस दिन नागपंचमी पर नाग देवता और भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें।
तो दोस्तों ये थी खास जानकारी आपके लिए नाग पंचमी की। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे नए नए अच्छी जानकारी और वीडियो के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ।